अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीना ब्यूटी प्लेस। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम मेकअप का ट्यूटोरियल लेकर आए हैं, सॉफ्ट आइज़ और डार्क लिप्स हैं। सबसे पहले हमने इनको प्राइमर लगाया, फिर अब हम फर्स्ट पे इनको फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर रहे हैं। फाउंडेशन हमने काशी की यूज़ की है। आपने पूरे फेस पे अच्छे से एप्लीकेशन कर लेनी है फाउंडेशन की। फाउंडेशन हमने इवन टोन यूज़ की है। सबसे पहले हमने कहा कि पहले आपको जितने भी ट्यूटोरियल दिखाएंगे उसमें आइज़ मेकअप सबसे पहले किया गया था, फिर बाद में बेस बनाई गई थी। आज हमने सोचा कि एक अलग से लुक करते हैं। सबसे पहले हमने बेस बनाएंगे, फिर हम आइज़ मेकअप स्टार्ट करेंगे। बेस की आपने एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है पूरे फेस पे, नेक पे और फोरहेड पे अच्छे तरीके से। फिर आपने इसको ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं और किसी सॉफ्ट ब्रश के साथ भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप ब्लेंडिंग करते जाएं और जो चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं और आप कंफर्टेबल रहते हैं, आप वो चीज़ें बेस की ब्लेंडिंग के दौरान में आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके हाथ पे यूज्ड हुए। इसी तरह आपने बेस की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करनी है। अक्सर लोगों के नोज़ के साइडों पे बेस रह जाती है और लिप्स के साइडों पे, जैसे कि अपर लिप एरिया होते हैं तो वहाँ पे स्किन थोड़ी सी होती है, कठी हो जाती है, जिससे आप बेस आपकी वहाँ पे क्रैक डल जाते हैं। बाकी आप वहाँ पे लाफिंग लाइंस पे बहुत अच्छे तरीके से करें। नेक पे आपकी बेस की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। बेस अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम चलेंगे आइज़ मेकअप पर। सबसे पहले हमने आइज़ पे कंसीलर लगाया। कंसीलर आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि आपने दोनों आइज़ पे अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग आइज़ पे आपने ब्लेंडिंग कर लेनी है, दोनों साइड पे और अपर आइज़ पे भी और लोअर आइज़ पे भी अच्छे से आपने आइज़ को कवर कर लेना है और फिर आप आइज़ मेकअप की तरफ चलेंगे। सबसे पहले बात है, अगर आप कोई डार्क मेकअप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और क्योंकि ये सॉफ्ट मेकअप की लुक जा रही है और पार्टी वेयर में जा रही है। आइज़ मेकअप में सबसे पहले कंसीलर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आप आइज़ पे कंसीलर यूज़ करके अच्छे तरीके से कोई भी लाइंस ना पड़ें, क्योंकि एजिंग जो स्किन होती है उस पर काफ़ी सारी लाइंस पड़ती है और इस मॉडल के भी काफ़ी सारी लाइंस पड़ रही थी। तो हम बार बार बेस को सेट कर रहे थे, उसको उसके लाइंस वगैरह ना पड़े और आइज़ मेकअप आपको नीट और क्लीन और अच्छा सिखा सकें। इसी तरह अब हम चलेंगे आईब्रो की तरफ। जो हम एक क्रीम शेड के साथ यूज़ कर रहे हैं, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में और बहुत अच्छी लुक लगती है। आप एक फ्लैट ब्रश के साथ लें और क्रीम को अच्छे से आईब्रो पे एप्लीकेशन कर दें और बिल्कुल आपने सॉफ्ट हैंड के साथ आपने आईब्रो की साथ साथ थोड़ी सी ब्लेंडिंग करनी है और आपने उसको क्लियर करना है। इसी तरह आप जब आईब्रो पे अच्छे तरीके से क्रीम की एप्लीकेशन कर लेंगे, फिर आपने दोनों साइडों पे आईब्रो को देखना है कि आपकी आईब्रो इक्वल है, कहीं से कम या ज़्यादा हैं तो आप उसे बेस के ब्रश के साथ आप उसे नीट कर सकते हैं। इसी तरह आप फ्लैट ब्रश लेंगे और आईब्रो की फ्रंट साइड पे ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग आपने बहुत सॉफ्ट करनी है। आईब्रो हमने अच्छे से अब नीट कर ली। अब हम चलेंगे आइज़ मेकअप पर। आपने अपने फ्लफ़ी ब्रश के साथ सबसे पहले आउटर कॉर्नर पे अच्छे से कलर की एप्लीकेशन कर लेनी है। सबसे पहले दोनों साइड पे आपने एप्लीकेशन आइज़ के करके फिर आपने एक नीट ब्रश के साथ फ्रंट साइड पे डी शेप में आपने ब्लेंडिंग करनी है। सबसे पहले आप लाइट शेड की तरफ जाएंगे, फिर आप स्लो डार्क की तरफ। इसी तरह आपने एक गोल ब्रश लेके अच्छे तरीके से फिर आपने अपने एक डार्क शेड लेना है और आउटर कॉर्नर पर लगा के उसकी सॉफ्ट हैंड के साथ आपने ब्लेंडिंग करते रहना है। ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है और आपके कलर की जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कहीं भी आपका जो शेड है वो फट ना जाए और लाइंस वगैरह ना पड़ी हों। फिर ही आपने फ्लफ़ी ब्रश के साथ लेके आइज़ को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है। आप आइज़ मेकअप कर रहे हैं तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ब्लेंडिंग पे ही आपका आइज़ मेकअप होता है। इसी तरह अब हम आइज़ पे कंसीलर लगा रहे हैं। एक आपने फ्लैट ब्रश बिल्कुल ले लेना है और आपने कंसीलर लगा के आइज़ पे बहुत अच्छे तरीके से हम इसे फ्रंट साइड पे कटकरी आइज़ बना रहे हैं, क्योंकि आपकी जो आइज़ हैं आइज़ मेकअप इन्हेंस हो और अच्छी लुक आए।
इसी तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से बना के कंसीलर लगा के आपने बहुत नीट तरीके से आपने काम करना है। और एक फ्लैट ब्रश के साथ जैसे ही आप इनर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और आई बॉल तक आपने इसको फिनिश कर देना है और वहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी। फिर आपने फ्लफ़ी ब्रश लेके एक दफ़ा अच्छे से ब्लेंड कर देना है क्योंकि ओवर ना लगे और अच्छा लगे। जैसे ही आपकी आइज़ का कंसीलर कंप्लीट होगा तो आपने ग्लिटर की एप्लीकेशन करनी है। ग्लिटर आप बहुत अच्छे से लगाइएगा कि आपकी आइज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। अगर आपका ब्रश काम नहीं कर रहा तो आप अपने हैंड के साथ भी आई बॉल पे ग्लिटर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। ग्लिटर में आप लूज़ ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं और मोटा ग्लिटर भी यूज़ करते हैं। ये आपकी पसंद होती है कि आप मोटा ग्लिटर यूज़ करना चाह रहे हैं या सॉफ्ट ग्लिटर यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे ही आपके ग्लिटर की एप्लीकेशन हो जाएगी इसी तरह आपने फ्लफ़ी ब्रश के साथ दोबारा से ब्लेंडिंग करनी है और फ़ैन ब्रश के साथ आपने आइज़ को अच्छे से नीट कर देना है। क्योंकि कोई भी आप ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर आप फेस पे गिर जाता है तो आप उसे डस्ट आउट कर सकें। इसी तरह अब हम काशी का ब्लैक कलर ले रहे हैं और इन आउटर कॉर्नर पर बहुत लाइट सा एक फ्लैट ब्रश के साथ स्मोकी टच हल्का सा देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी तरह उसे बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया और अब हम उसकी ब्लेंडिंग करें। इसी तरह अब हम हाइलाइटर की एप्लीकेशन कर रहे हैं आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए। हाइलाइटर की आपने एप्लीकेशन आईब्रो के जहाँ पे ख़म होता है वहाँ पे आपने हाइलाइटर कंप्लीट करने के बाद अब हमने लोअर लैशेस पे काम करना है। इसी तरह आपने बेस वाला ब्रश लेके आपने बहुत अच्छे तरीके से लोअर लैशेस को नीट कर लेना है और बेस लगा के आपने फिर दोबारा से आपने ब्लेंडिंग कर लेनी है। क्योंकि ब्लेंडिंग आप करेंगे तो आपकी आइज़ मेकअप बहुत अच्छा होगा और लाइंस नहीं पड़ेंगी। इसी तरह जहाँ पे आपको बेस की कमी पेशी लग रही है तो आप वहाँ पे हल्की सी फाउंडेशन की एप्लीकेशन दोबारा से करके उसको सेट कर दें अच्छे तरीके से और फिर आप अपना आइज़ मेकअप स्टार्ट करें। इसी तरह अब हम लोअर लैशेस पे मेकअप स्टार्ट करेंगे। एक फ्लैट ब्रश के साथ आपने आइज़ मेकअप पे आपने सेंटर से आपने ब्लेंडिंग करते हुए आइज़ मेकअप पे आपने करनी है। आप आइज़ मेकअप को बैक साइड से करते जाएं और इसको साथ साथ आप नीट करते जाएं। आप कॉम्पैक्ट लेके आइज़ की जो लाइंस हैं आप उसे कवर पहले कर लें फिर आप आइज़ मेकअप की तरफ जाएं। जैसे ही अब हमने इनकी पाउडर के साथ आइज़ सेट कर ली है इसी तरह अब हम इनका दोबारा से आइज़ मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। लोअर लैशेस पे आपने अच्छे तरीके से आपने पहले एक डार्क शेड लेना है फिर आपने लाइट शेड की तरफ जाना है। इसी तरह आपने बहुत अच्छे तरीके से साथ साथ मेकअप करते रहना है और साथ साथ आपने चेक करते रहना है कि आपका आइज़ मेकअप ठीक जा रहा है और आप अपने मेकअप को साथ साथ चेक करते रहें और देखते रहें कि आपका मेकअप में कोई लाइंस वगैरह तो नहीं आ रही या उसके कोई इशू तो नहीं है। इसी तरह आप आइज़ मेकअप फ्रंट साइड से करेंगे। फ्रंट साइड पे जो हमने गोल्डन कलर का हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं इसी तरह अब आप एक फ़ैन ब्रश के साथ लेके आइज़ को अच्छे तरीके से डस्ट आउट कर लें। इसी तरह अब हम लैशेस पे जा रहे हैं, लैशेस कर्ल करेंगे। लैशेस कर्ल करना बहुत ज़्यादा मेकअप में ज़रूरी होता है कि आपकी लैशेस कर्ल हो जाती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मस्कारा हो सकता है और आप आसानी से आपकी जो लैशेस हैं उसकी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। जैसे ही अब हमने लैशेस कर्ल कर ली अब हम लाइनर यूज़ करेंगे क्योंकि लाइनर बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले आप अप्लाई कर लें। इसी तरह अब हम मस्कारा कर रहे हैं आइज़ पे। आपने मस्कारा बहुत अच्छे तरीके से करना है, कोई वाइट लाइन आपको नज़र ना आए और आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। आप मस्कारा वाटरप्रूफ यूज़ करें क्योंकि गर्मी का मौसम है तो मेल्ट ना हो और इससे अच्छी लुक आपकी आएगी। इसी तरह आपने लोअर लैशेस पे मस्कारे की अच्छे से आपने एप्लीकेशन कर देनी है। मस्कारा करते हुए आपने एक एक बाल को सेट करना होता है। इसी तरह अब हमने लैशेस की एप्लीकेशन कर रहे हैं। लैशेस आपने बिल्कुल बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ अप्लाई करवानी है और इसी तरह आपने उसको थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ देना है कि लैशेस सेट हो जाएं। इसी तरह आप एक फ्लैट ब्रश के साथ लेके या लाइनर वाले ब्रश के साथ लेके आप लैशेस को सेट कर दें। आउटर और इनर कॉर्नर आप अच्छे से उसको प्रेस कर दें। इसी तरह अब हम कंटोरिंग की तरफ जा रहे हैं कि सबसे पहले हम कंटोरिंग करेंगे। कंटोरिंग आपको पता है आपके फ़ेस के हिसाब से होगी। जिस तरह आपका फ़ेस है, आपका गोल फेस है, लॉन्ग है, किस तरह का है उस हिसाब से हम कंटोरिंग करेंगे। इसी तरह अब सबसे पहले हम चिक्स की कंटोरिंग करने के बाद आप डबल चिन को भी कवर करें। डबल चिन को आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है क्योंकि उसी तरह आपने फिर फोरहेड को अच्छे से कवर करना है। इसी तरह आपने फोरहेड को अच्छे से कवर करके क्योंकि अक्सर लोगों का फोरहेड भी बड़ा होता है तो उसको भी कंटोर
कंटूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह अब हम इसको एक फ्लैट ब्रश के साथ लेके या फ्लफ़ी ब्रश के साथ भी आप अच्छे तरीके के साथ आप नोज़ की कंटूरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ कंटूरिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और आप इजीली काम कर सकते हैं। इसी तरह आपने ब्लेंडिंग नोज़ की बहुत अच्छे से करनी है कि कहीं पे कलर ज़्यादा हो और कहीं पे कम हो तो वो बहुत अजीब सी लुक नज़र आती है। इसी तरह आपने कलर बहुत नॉर्मल मकदार में लेना है और बहुत अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है। इसी तरह अब हम ब्लश ऑन यूज़ कर रहे हैं। ब्लश ऑन अगर किसी का फेस स्मार्ट है तो उसी हिसाब से यूज़ करेंगे, अगर किसी का फेस मोटा है तो उसी हिसाब से करेंगे। इसी तरह आपने अच्छे तरीके से ब्लश ऑन की एप्लीकेशन कर लेनी है। ब्लश ऑन की एप्लीकेशन के साथ साथ आपने ब्लेंडिंग करते रहना है। इसी तरह अब हम हाइलाइटर यूज़ करें। हाइलाइटर अब हम इन्हें बहुत सिल्वर कलर का दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी ग्लैमरस और बहुत ही डिसेंट और बहुत अच्छी लुक आए, क्योंकि ये नाइट का मेकअप है तो नाइट में आपको पता है थोड़ा सा मेकअप डार्क ही अच्छा लगता है। हाइलाइटर आप चिन पे, चिक्स पे अच्छे तरीके से आप अप्लाई करें और इसमें भी आप ब्लेंडिंग करते रहें साथ साथ, क्योंकि लाइंस वगैरह ना पड़ें। इसी तरह अपर एरिया पे, चिन पे और इसी तरह आप आइज़ को भी हाईलाइट्स कर सकते हैं। इसी तरह एक फ्लैट ब्रश के साथ आप आइज़ को हाईलाइट करें। और अब हम चलते हैं लिपस्टिक की तरफ। सबसे पहले आपने आउटलाइन स्टार्ट करनी है। आउटलाइन बनाते हुए पहले आप वी शेप बना लें और फिर आप सेंटर में लिप्स को हाफ़ कर लें और फिर आप इसकी आउटलाइन क्रिएट करें। इस तरह आपको लिपस्टिक अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको समझ आ जाएगी कि आपने लिपस्टिक की आउटलाइन है किस किस एरिया में आपने उसको कवर करना है और कहाँ पे आपने ख़त्म करना है, कहाँ पे आपने स्टार्ट करना है। इसी तरह आपने बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ दोनों साइडों पे आपने इसकी लिप लाइनर की अच्छे से एप्लीकेशन कर लेनी है। अब हम लिप्स में लिपस्टिक की फिलिंग कर रहे हैं। जिस तरह फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए और आपने लिप्स को अच्छे तरीके से फिल कर देना है और लिपस्टिक आपकी कहीं भी इधर उधर फैले ना। अगर फैल भी जाती है तो आप उसको नीट ब्रश के साथ आप उसको नीट कर सकते हैं और आप लिपस्टिक की अप्लाई अच्छे तरीके से करें, क्योंकि लिपस्टिक की मेन मेकअप में लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह अब हम इन्हें लिपस्टिक के ऊपर अब इन्हें हम मैरून कलर का लिप ग्लॉस यूज़ कर रहे हैं, जो कि इनके ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच है और एक बहुत ही अच्छी लुक नज़र आएगी। आप अच्छे तरीके से एप्लीकेशन कर लें और फिर आप इसको ब्रश के साथ अच्छे तरीके के साथ आप लिप ग्लॉस को ब्लेंड करते रहें। जैसे ही आप सारे लिप्स पे अच्छे तरीके से लिप ग्लॉस को ब्लेंड कर लेंगे तो आप लिपस्टिक की बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन हो जाएगी, क्योंकि ये लिप ग्लॉस जो होते हैं ये फिक्सर होते हैं और ये एक दफ़ा लग जाएं तो मुश्किल से ही हटाने पड़ते हैं। लिप ग्लॉस की आप एप्लीकेशन बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि आप खाना वगैरह भी खाते हैं तो आपकी लिपस्टिक ख़राब ना हो। जैसे ही लिप ग्लॉस की एप्लीकेशन कंप्लीट होती है तो आप लिपस्टिक को अच्छे से नीट कर लें। अब हम चलते हैं ज्वेलरी की तरफ। ज्वेलरी वेयर करवाते हैं। अगर आपको ज्वेलरी अच्छी लगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये है हमारी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी आपको हमारी फ़ाइनल लुक? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप स्किन, मेकअप और हेयर के अकॉर्डिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।